नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आरपीएससी के द्वारा सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग में भी विज्ञप्ति आई है। तो विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें कौन जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, पात्रता क्या है। तो एक तो हम यहाँ देखेंगे, विज्ञप्ति का विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि फॉर्म किन विद्यार्थियों को भर देना चाहिए। और एक इसमें खास बात और है कि जो अंकों का विश्लेषण है, जो कि सामान्य जो भर्ती आई हुई है शिक्षा विभाग की, उसमें नहीं किया गया, जबकि इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों ही विज्ञप्तियों में अंकों का विभाजन भी किया गया है कि कहाँ से कितने पार्ट का स्नातक स्तर का, पोस्ट ग्रेजुएशन का कितना क्या आएगा। तो वो सब जो है इसमें किया गया है। तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये जो विज्ञप्ति आई है वो है संस्कृत शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग में एक तो जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा जो भर्ती आती है जिसमें बड़ी पोस्ट है 9,000 कुछ वो समथिंग जो है 10,000 के आसपास सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की आई हुई है। आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया, आप भर रहे हैं। वो जो विज्ञप्ति है वो है शिक्षा विभाग की, यानी सामान्य शिक्षा विभाग की। इसी प्रकार से एक संस्कृत शिक्षा विभाग भी होता है, जैसे उच्च शिक्षा विभाग है, कॉलेज लेक्चरर की उसमें आती है। तो वैसे एक संस्कृत डिपार्टमेंट अलग से हैं, इनके तबादले भी अलग ही खुलते हैं, इनकी स्कूलें भी जो है वो अलग ही है। जैसे आपको लिमिटेड स्थानों पर इनकी स्कूलें मिलेगी। तो चूंकि स्कूलें कम है तो इसकी जो पोस्ट है वो भी कम ही आती है। और ये जैसे ही जो सामान्य विज्ञप्ति आती है, लगभग उसके साथ ही या उसके थोड़ा सा बाद इसकी विज्ञप्ति आया करती है। और इसकी परीक्षा जो है वो सामान्यतः देखने को मिलता है कि जल्दी हो जाया करती है, क्योंकि पोस्ट कम है। तो हालांकि परीक्षा आरपीएससी करवाती है और पैटर्न भी सेम ही है, मगर क्या है कि परीक्षा कई बार इसकी जल्दी ही ले लेते हैं, क्योंकि पोस्ट कम होने की वजह से कोई ज़्यादा बड़े स्तर पे आयोजन नहीं करना पड़ता। तो अब देखिए, पहले हम सेकंड ग्रेड की, फिर हम फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जो है उसको हम देखेंगे। तो एक तो इसमें संस्कृत के पद है सेकंड ग्रेड शिक्षक के, तो ये 91 पोस्ट है। हिंदी के 56 है, तो ये आपने देख ही लिया। टीएसपी, नॉन टीएसपी ये क्षेत्र के, अंग्रेजी के 21 पद, ठीक है, सामाजिक के 120 पद, गणित के ये। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, समझ में सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि इसका कौन भर सकता है इसको। तो एक तो ये चीज़ है, टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं, मगर वहाँ पर वो उनको जो आरक्षण का लाभ टीएसपी वाला है वो नहीं मिलेगा। एक देखो, अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग में लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब जो भूतपूर्व सैनिक है ना, उनको ही आरक्षण है। अभी योग्यता आ जाएगी तो वही लाइन आपको पढ़ा देते हैं जो आरपीएससी ने डाल रखी है योग्यता की। राजस्थान राज्य के निवासियों को दे ये जो लाभ होता है ना, जो ये वही नियम है जो बाकी विज्ञप्तियों में वो सेम ही नियम है। आगे की हम बात करें, जैसे ये देखिए योग्यता संस्कृत विषय के लिए। तो संस्कृत विषय की जो सेकेंड ग्रेड का संस्कृत, इस विज्ञप्ति में संस्कृत का जो शिक्षक बनना चाह रहा है उसके लिए क्या योग्यता है। उसके लिए एक तो शास्त्री का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्नातक, और संस्कृत एग्जामिनेशन विथ संस्कृत मीडियम। अब देखो, इन्होंने लाइन अंग्रेजी में डाली है, इस लाइन को तो हिंदी में भी डाल सकते थे कि संस्कृत यानी एक तो शास्त्री किया हुआ हो, मतलब जैसे सामान्य तरीके से बीए बीएससी करते हैं, वैसे संस्कृत विषय से, संस्कृत माध्यम से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो शास्त्री करते हैं। हालांकि मैं तो बीए एमए वाला ही विद्यार्थी रहा हूँ, मगर यहाँ इसके अनुसार ये है। और शिक्षा शास्त्री ओब्लिक डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो एक तो आपकी संस्कृत विषय के लिए शास्त्री होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, या तो बीएड सामान्य या फिर बीएड संस्कृत से जो होती है जिसे कहते हैं शिक्षा शास्त्री। तो ये संस्कृत के लिए है। अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के लिए वही ग्रेजुएशन। कैसी ग्रेजुएशन? सामान्य ग्रेजुएशन, जो नॉर्मली आप बीए बीएससी करते हैं, जो सेकंड ग्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है, बस वही ग्रेजुएशन। अलग से आपके संस्कृत होना ज़रूरी नहीं है इनके लिए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसके लिए क्या है, ग्रेजुएशन हो। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपके, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से आपके 2 सब्जेक्ट एट लिस्ट 2, ये वही रूल है जो पहले विज्ञप्ति आ रखी है उसमें है। तो आप समझ गए होंगे कि आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो सेकंड ग्रेड में भरे हैं तो यहाँ भी भर सकते हैं। केवल संस्कृत के लिए संस्कृत वाली योग्यता है,
बाकी के लिए। विज्ञान के लिए भी वही है, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपके लिए हो गया, हिंदी अंग्रेजी के लिए हो गया। हाँ, हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए वो 2 वाला नहीं है, ये 2 वाला विज्ञान वाला देख लिया मैंने। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपके होना चाहिए। जैसे आपने स्नातक में आपके ऑप्शनल हिंदी या ऑप्शनल अंग्रेजी या फिर वो गणित। अब यहाँ एडिशनल वाले का सवाल आएगा तो एडिशनल वाले भी दे सकते हैं, भर सकते हैं, हालांकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है। दूसरा, हरियाणा वाले विद्यार्थी भी अपने जुड़े हुए पूछते हैं कि वहाँ पे क्या ऑप्शनल नहीं है, अनिवार्य ही है, 3 साल हिंदी पढ़ते हैं, 3 साल अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो उनके ध्यान में हो कि इसको भी कोर्ट ने जो है वो उनको पात्र मान लिया है और उनको ज्वाइनिंग दे दी है रीट में, तो इसलिए वो भी भर सकते हैं फॉर्म। अब सामाजिक के लिए भी वही रूल है जो भी आपने सेकंड ग्रेड में भरा कि आपके 2 सब्जेक्ट जो है वो ये जो सब्जेक्ट है ना, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, फिलोसॉफी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप ये भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि कोई भी सामान्य विद्यार्थी जिन्होंने सेकेंड ग्रेड का फॉर्म भरा है वो भी यहाँ संस्कृत के अलावा बाकी विषयों से आप इजीली यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब किन विद्यार्थियों को फॉर्म भरना चाहिए, तो जिन विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी है, जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर फॉर्म भर देना चाहिए। फीस हालांकि लगेगी आपके 300-400 रुपये, मगर आपको फॉर्म भरना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि पोस्ट कम है, सामाजिक में तो चलो कुछ ठीक है 120 है, बाकी में पोस्ट हमने देखी कि कम ही है, 21 पद है, 47 है, मगर 47 लगेंगे ना, 56 हिंदी के तो लेने हैं ना उनको, तो हो सकता है आपका उसमें हो नंबर आ जाए। तो आपको ये अवसर जो है वो भुनाना चाहिए, सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक्सपीरियंस भी होगा। तो जिनकी तैयारी अच्छी है उनको करना चाहिए। और जिन्होंने सेकेंड ग्रेड का फॉर्म नॉर्मली भरा है बड़ी भर्ती में कि ठीक है टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे, करेंगे, अभी समय नहीं है, तो वो एवरेज तैयारी वाले जो है वो इतनी कम पोस्ट में जो है मुश्किल है उनका। भाई नॉर्मली जिन्होंने फॉर्म भरा है कि चलो फॉर्म लगा दिया, देखेंगे तैयारी का, सोचेंगे, तो वो अभी जो सोच रहे हैं ना, उनको मेरे ख्याल से इतने कम पोस्ट पे रिस्क लेने में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। केवल ऐसे ही भगवान भरोसे जाके परीक्षा देके आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। गंभीर तैयारी वाले विद्यार्थियों को इसमें फ़ायदा मिल सकता है। बाकी आपको खुद को सोचना है कि आप फॉर्म भरें कि नहीं भरें। इसमें देखो आयु सीमा जो है ना, इसमें थोड़ा सा बेनिफिट है। एक साथ 22 मानी है, उसमें माना है 23, 1-1-23, तो यहाँ ये 5 महीने का यहाँ वो है। और ये 18 और 40, और 40 के बाद में 5 साल है, महिलाओं को 10 साल है। सामान्य महिला है अनारक्षित, उसको 5 साल की छूट है। यहाँ पर वो कहीं मुझे लाइन मिली नहीं कि जो 3 साल विज्ञप्ति नहीं आई वो छूट, हालांकि होनी तो चाहिए थी वो कहीं, मगर यहाँ मुझे दिखाई नहीं दी। तो आपको 40 और 5 45 आयु सीमा के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं पहले से ही, वही नियम इसमें है। और फॉर्म की ये डेट है 23 से 21, 23/5 से शुरू है 21 जून तक, और वही प्रोसेस है। आपने अगर वो फॉर्म भरा है तो ये आपके आसानी से भरा जाएगा। नाम पता वार सारा आपने दे रखा है, OTR दे रखा है। OTR में जो गलतियाँ थी, अब किसी के खुद के नाम में स्पेस वगैरह का कोई रह गया है तो हो सकता है RPSC आपको मौका दे। चिंता नहीं करें, घबराएं नहीं, इसको लेके कोई बड़ी टेंशन आप नहीं लें। और फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है तो आप अंतिम दिन आके 10 दिन बाद तक इसमें भी उसमें भी कर सकते हैं। फिर भी नहीं हो तो 45 दिन पहले और मौका मिलेगा तो आप कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा आप इसमें चिंता की बात नहीं है। सावधानी इतनी रखें कि आप फॉर्म भरते समय खुद मौजूद रह के फॉर्म भरवाएं, चेक करके। अब देखो उस विज्ञप्ति में सिलेबस जारी किया है, आपने देखा ना सेकंड ग्रेड का सामान्य शिक्षा में, मगर ये अंक वाला नहीं किया डिवाइडेशन। इसमें ये अंक वाला डिवाइडेशन उन्होंने कर दिया विज्ञप्ति के साथ ही। तो यह आपके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि 80 मार्क्स ये राजस्थान का GK है, करंट अफेयर 20 नंबर का, 60 नंबर का इंडिया और वर्ल्ड वाला, और एजुकेशनल 40। यानी जो पहले चला आ रहा है ना पिछली 2011 से लेके अब तक जो भर्तियों में, वही सिस्टम इसमें रखा गया है। ये तो है बाकी के लिए। और ये है संस्कृत के लिए, जो संस्कृत की जो पद है ना इसी भर्ती में, उनके लिए भी वही बात है, मगर यहाँ वो नाम चेंज हो गए हैं। विप्रवेशिका है और वरिष्ठ उपाध्याय है, यानी वो 12वीं स्तर का, 10वीं और 12वीं स्तर का, और फिर ये शास्त्री ग्रेजुएशन स्तर का, और फिर वो टीचिंग मेथड। तो ये इसमें डिवाइडेशन है। और अदर देन संस्कृत पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसका है 180 मार्क्स, वही चीज़ है 80 मार्क्स और 40 मार्क्स। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी
यानी 10वीं 12वीं तक का 180 नंबर का मैटर, कॉलेज वाला 80 नंबर का मैटर, यानी कि 40 क्वेश्चन उस लेवल से आने हैं, कठिनाई का स्तर जो है वो उस हिसाब से। तो ये सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति की मुख्य बातें थी। यहाँ क्या लाइन आई है, आवेदन में संशोधन की तिथि तक, ये जो है ना, ये इसकी हम चर्चा हर विज्ञप्ति में करते हैं। तो ये जो आरक्षित वर्गों का लाभ है वो, आयु सीमा में छूट, कोई और छूट दे नहीं होगी, इन्होंने ये लिखा है विज्ञप्ति में। माता पिता की आय के आधार पे महिला का जो प्रमाण पत्र वो बनेगा, विवाहित महिला है ना उसका, माता पिता की आय के आधार पे, पति के नाम का नहीं चलेगा। ये भी सभी विज्ञप्तियों में जो बाकी चीज़ें हैं वो कॉपी पेस्ट है। नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। अब नियमानुसार नाम इन्होंने दिया है, और कोई लास्ट डेट वाला इसमें नहीं दे रखा कि ओबीसी का प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र कब तक होना चाहिए। तो उसमें तो 3 साल का तो वो दे रखा है, कर ही दिया है सरकार ने। तो सेकेंड ग्रेड की विज्ञप्ति का आपके समझ में आ गया। अब हम फर्स्ट ग्रेड वाला देख लेते हैं। यानी बात क्या है कि जो सामान्य सेकेंड ग्रेड का जिन्होंने फॉर्म भरा है वो ही यहाँ पर भी भर सकते हैं। अब देखिए, इसको फर्स्ट ग्रेड वाली देख लेते हैं, स्कूल व्याख्याता वाली। इसमें भी ये संस्कृत शिक्षा विभाग की है, इनकी स्कूलें अलग होती है। हालांकि सब्जेक्ट सामान्य ही पढ़ाए जाते हैं सारे, इतिहास के भी वहाँ अध्यापक होते हैं और भी होते हैं, सभी होते हैं, मगर विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग उनको संभालता है, उनको चलाता है। बाकी वेतनमान वगैरह सुविधाएं हैं वो सारी सेम ही है। ठीक है। अब यहाँ पे पद देखिए, हिंदी के 28 पद है, अंग्रेजी के 26 पद है, सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण, ये 3। देखो ये 2 तो वही हिंदी है, आप एमए हिंदी से हैं आप फॉर्म लगा दीजिए, आप एमए अंग्रेजी से हैं फॉर्म लगा सकते हैं। यहाँ जो है ना सामान्य व्याकरण, यहाँ पे ये संस्कृत से जो एमए करते हैं उनके ये सब्जेक्ट होते हैं, सामान्य व्याकरण, व्याकरण और साहित्य। तो ये उनके लिए है, जो उनसे भर सकते हैं वो उनके लिए 25, 21 और 2 पोस्ट। ठीक है। तो कुछ विद्यार्थियों ने किया कि कमेंट किया कि ये समझ में नहीं आया क्या है, तो अब आपके समझ में बात आ गई होगी। अब यहाँ की योग्यता हम और देख लेते हैं, क्या लिखा है। हिंदी और अंग्रेजी के लिए क्या योग्यता है। देखो हिंदी और अंग्रेजी के पद कितने हैं, तो यहाँ पर भी मैं वही बात कहूँगा, 28 पद है। तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है, पिछली बार आप बहुत माइनर नंबरों से रहे हैं या इस बार आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। हो सकता है आपका यहाँ इतनी कम पोस्ट पर भी नंबर आ जाए, आता ही है। कई बार तो क्या होता है कि जहाँ पोस्ट कम होती है ना, तो वहाँ कंपटीशन भी थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि सभी ऐसा ही सोचते हैं कि 28 ही पोस्ट है, 26 ही पोस्ट है, भरें कि नहीं भरें, तो फॉर्म भी कम ही भरे जाते हैं। तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। अब हम इसकी योग्यता की बात कर रहे थे, तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ये यहाँ एक नियम नया डाला है। वो जो भर्ती है फर्स्ट ग्रेड की सामान्य विभाग वाली, उसमें एमए में परसेंटेज का कोई रूल नहीं है। 3rd डिवीज़न हो, बाई ग्रेस हो, फर्स्ट डिवीज़न हो, कितनी क्या ही हो, कोई नहीं लिखा हुआ, केवल पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, यानी 2nd डिवीज़न, मतलब 45%, 45% जो है वो। यहाँ आगे क्या लिखा है, कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि संबंधित विषय। जैसे आप हिंदी से एमए है, फॉर्म भरना चाहते हैं, अंग्रेजी से भरना चाहते हैं, तो आपके 2nd डिवीज़न यानी 45% होने चाहिए। और यहाँ आरक्षण का कहीं नहीं लिखा हुआ कि महिला, पुरुष, SC, ST, OBC किसी को कोई आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है। इसका मतलब सभी के लिए इक्वल है। आगे क्या है, हैविंग मिनिमम 48 मार्क्स विथ शिक्षा शास्त्री। अब शिक्षा शास्त्री कर रखी है आपने या फिर आपने बीएड कर रखी है, तो जो संस्कृत से ग्रेजुएट होते हैं वो शिक्षा शास्त्री करते हैं, बाकी जो है कॉमन वो बीएड करते हैं। तो बीएड में भी 48 मार्क्स विथ हैविंग मिनिमम 48 मार्क्स। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब ये इस लाइन का अर्थ 2 तरीके से आ सकता है। 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स। अच्छा ये है, 45 नहीं है, 48 है ये, मतलब 2nd आपके डिवीज़न हो और 48% आपके जो है वो परसेंटेज हो और फिर आपने बीएड कर रखी हो। अब यहाँ इस लाइन का ऐसे ये अर्थ भी चला गया था पहले कि बीएड में 48 हो, ऐसा नहीं है, ये एमए के हिसाब से हैं। फिर भी इसका आप थोड़ा और विश्लेषण कर लेना। अब है
सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण, इसके लिए शास्त्री या फिर इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विथ संस्कृत मीडियम, यानी संस्कृत माध्यम से आपने शास्त्री कर रखा हो, यानी कि एक तरह से स्नातक, और सेकंड क्लास आचार्य डिग्री, यानी यहाँ पर भी वही बात है कि एमए लेवल की जो डिग्री है आपके आचार्य की, उसमें सेकंड क्लास, यहाँ पर भी सेकंड क्लास दे रखा है। तो यहाँ परसेंटेज नहीं लिखे 48, और यहाँ इन्होंने परसेंटेज और लिख दिए। ठीक है, इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम, और ये देखो 48% मार्क्स इन द कंसर्निंग सब्जेक्ट। हाँ, तो ये 48% यहाँ पे पुनः इन्होंने लिख दिए हैं आगे, और साथ में शिक्षा शास्त्री डिग्री। तो कुल मिलाकर बात ये निकल के आ रही है कि संस्कृत वालों के लिए संस्कृत में 48% पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, और इनके लिए सामान्य हिंदी अंग्रेजी के लिए 48%, और फिर बीएड या फिर ये जो शिक्षा शास्त्री है वो, यानी बीएड के इक्वल जो है। ग्रेड वेतन वही है L12, आयु सीमा वही है 1/7/22, तो और कोई इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे हम और देख लेते हैं मार्क्स वाला। ये तारीख है 16 मई से 14 जून तक। उसके बाद में हम बात करें आगे इसकी, जो देखो यहाँ पर ये अच्छा विश्लेषण दे रखा है, जो कि अभी जो सामान्य फर्स्ट ग्रेड है शिक्षा विभाग की, उसका नया सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तो अंक विभाजन भी जारी नहीं हुआ है, मगर जो इतने सालों से चला आ रहा है वही पैटर्न इन्होंने यहाँ रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान का और भारत का जो इतिहास है उसके 15 क्वेश्चन आएंगे, और मेंटल एबिलिटी और जो गणित है, स्टैटिस्टिक्स है और मैथमेटिक्स है, उसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी है। तो इनके 5, 5, 10 और 5, 15 और 5, 20, यानी चारों के 5-5 नंबर जो है, यानी 20 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स के, और जनरल साइंस के 5, इसके 5, पॉलिटिकल के, जियोग्राफी के 5 यानी 15 क्वेश्चन इसके, और एजुकेशनल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन। तो वही पैटर्न है जो कि इतने सालों से चला आ रहा है, और संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती होगी वो उसी पैटर्न पे होगी। इससे ये अनुमान और निकल कर आ रहा है कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसमें भी वही पैटर्न अंकों का रहेगा जो कि पहले से रहता आया है। हालांकि नया सिलेबस जारी किया गया है सेकंड ग्रेड संस्कृत का, सेकंड ग्रेड का सभी परीक्षाओं का, मगर उनमें ये पैटर्न नहीं दिया था उन्होंने। तो इससे इस संस्कृत वाले से एक अनुमान लगा सकते हैं हम कि पैटर्न वही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। सिलेबस में हल्का फुल्का चेंज किया गया है, मगर जो अंकों का विभाजन है, क्वेश्चन का विभाजन है, वो वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो पहले से चला आ रहा है कि आपके जो सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का यानी कक्षा 12 तक का जो आपको पढ़ना है 9 से 12, उसमें आपके 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन उस टॉपिक में से, उस लेवल से आएंगे। ग्रेजुएशन स्तर तक का आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से 55 क्वेश्चन, पीजी स्तर का जो सब्जेक्ट है उसमें से 10 क्वेश्चन, और साइको के जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन। तो पैटर्न वो ही रखा है, कोई चेंज इसमें नहीं है। और ये संस्कृत वालों के लिए है तो उनके भी वही है। यहाँ पे नाम चेंज हुए हैं, वरिष्ठ उपाध्याय यानी 12वीं, फिर ये स्नातक, ये स्नातकोत्तर और वो। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि भर्ती आई है संस्कृत विभाग की, तो सामान्य विद्यार्थी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो कि एमए है वो फर्स्ट ग्रेड का, एमए, एमएससी, एमकॉम, हालांकि एमकॉम का तो इसमें कुछ है नहीं कॉमर्स वाला, तो एमए या फिर जैसे सेकंड ग्रेड की हमने बात की तो आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होने चाहिए। यानी वो के वही रूल है, केवल संस्कृत पद जो है या फिर जो इसमें व्याकरण वगैरह के जो आचार्य के जो पद थे उनको छोड़कर बाकी में वो ही योग्यता है। और जो तैयारी ठीक कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, उनको फॉर्म भर देना चाहिए। और इसमें जो अंकों का विभाजन किया गया है उससे भी थोड़ा सा और स्पष्ट हो गया है विद्यार्थियों के कि अंक विभाजन वैसे ही रहेंगे जैसे कि चलते आ रहे हैं। बहुत ही कम संभावना है कि सामान्य शिक्षा विभाग में कोई परिवर्तन किया जाए। धन्यवाद।